आइए आज के ई लेक्चर में स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज यूनिट थर्ड का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद यूनिट थर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल के अंदर देखते हैं क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिटी पार्टिकल्स हमने सबसे पहले कंसिडर किया है स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बोसोन्स के बारे में इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे फर्मियंस के बारे में, लेकिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बोसोन्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लासिकली द क्रॉस सेक्शन फॉर डिफरेंशियल scattering of two identical particles whose interaction potential is central is given by sigma classically, which is a theta function of theta sigma pi minus theta. It is equation number 119. Quantum mechanics, there is no way to distinguishing as indicated in figure 11.7 between the particle that scattered at angle theta from the ones that scattered at pi minus theta. Thus the scattering wave function must be symmetric. Psi symmetric r, which is e की पावर I k naught dot r vector, e की पावर I k naught vector dot r vector, f symmetric theta e की पावर iota k dot r डिवाइडेड बाय r, विच इज़ इक्वेशन 120। क्या देखा आपने? जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है एंड सो मस्ट ऑल्सो बी स्कैटरिंग पोटेंशियल एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे दिया जाएगा? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ बोसोन्स थीटा इज एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा के द्वारा दिया जाएगा। वो है हमारी इक्वेशन नंबर 121। अभी हमने बात की थी फिगर 11.7 की और ये बताने की कोशिश की थी कि इसके अंदर थीटा या पाई माइनस थीटा जो है ये हम बता नहीं सकते हैं कि जो टारगेट है या जो प्रोजेक्टाइल है वो किस समय कहाँ जा रहा है। आइए फिगर से और स्टडी करते हैं। देखिए आप फिगर में देख रहे हैं ये S1 और S2 एक टारगेट है, ये प्रोजेक्टाइल है और S2 टारगेट है। डिटेक्टर लगे हुए हैं D1 पे और D2 पे। तो S1 जो है हमारा यानी प्रोजेक्टाइल वो D1 पे डिटेक्ट हो रहा है तो एंगल थीटा बना रहा है, और यही S1 जो है हमारा प्रोजेक्टाइल D2 पे डिटेक्ट हो रहा है तो एंगल पाई माइनस थीटा बना रहा है। तो ये D1 पे डिटेक्ट होगा या D2 पे डिटेक्ट होगा, ये हमारे लिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। तो हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल थीटा और पाई माइनस थीटा क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। व्हेन द स्कैटरिंग टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स in the center of mass frame, it is impossible to distinguish between the particle that scattered at angle theta from ones that scattered at pi minus theta. पाई माइनस थीटा पे स्कैटर्ड हो रहा है या थीटा पे स्कैटर्ड हो रहा है, इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर, हम बात कर रहे थे बोसोन्स की, विच इज़ एफ थीटा एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एफ थीटा मॉड स्क्वायर एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर एफ थीटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एफ पाई माइनस थीटा प्लस एफ थीटा एफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पाई माइनस थीटा के बराबर है। इक्वेशन नंबर 122 हम बनाने जा रहे हैं, विच इज़ एफ थीटा मॉड स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर प्लस 2 रियल वैल्यू ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट थीटा एफ पाई माइनस थीटा। इक्वेशन 122 क्लासिकली जो है इक्वेशन ये हमने अभी जो बोसोन्स के लिए निकाली है वो क्वांटम मैकेनिकली निकाली है। क्लासिकली से इसमें कौन सा पार्ट अलग है? वो पार्ट है 2 रियल एफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट थीटा एफ पाई माइनस थीटा। ये इंटरफेरेंस टर्म जो है वो क्लासिकल के स्थान पर क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्रेशंस में बोसोन्स की स्कैटरिंग के लिए एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ रही है।
अब आप क्या करिए, थीटा के स्थान पर π/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 हम क्या देखते हैं, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा बोसोन्स के लिए 4 टाइम्स एफ π/2 मॉड स्क्वायर के बराबर आता है। दिस इज ट्वाइस एज लार्ज एज क्लासिकल एक्सप्रेशन। क्लासिकल इसमें क्या है, विच हैज़ नो इंटरफेरेंस टर्म। क्लासिकली डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 टाइम्स पाई एफ π/2 मॉड स्क्वायर के बराबर है। तो आपने देखा कि क्लासिकल का क्वांटम मैकेनिकली ट्वाइस एक्सप्रेशन हमारे पास में आ रहा है। तो ये हमारी एक बात हुई। इफ़ द पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशल, आप पार्टिकल को विभेदित कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विल बी 4 टाइम्स स्मॉलर। डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशबल है तो एफ π/2 मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका ये 4 टाइम्स है। ये तो बात हुई बोसोन्स के बारे में। आइए हम स्पिन्स हाफ पार्टिकल्स यानी फर्मियंस की बात करते हैं। कंसिडर नाउ द स्कैटरिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स। दिस इज द केस फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की बात हम करें तो वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। तो दीज आर फर्मियंस। द वेव फंक्शन ऑफ द 2 spin half particle system is known to be either symmetric और एंटीसिमेट्रिक। वेव फंक्शन जो है फर्मियंस के सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एंटीसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। व्हेन द स्पेशल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक देन द 2 पार्टिकल्स आर इन स्पिन सिंगलेट स्टेट। उस समय डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे दिया जाता है, डी सिग्मा एस इज स्टैंड फॉर सिमेट्रिक, डी सिग्मा एस डी ओमेगा इज एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 123 के द्वारा दिया जा रहा है। बट द 2 पार्टिकल आर स्पिन ट्रिपलेट स्टेट, द स्पेशल वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक। देन डी सिग्मा ए बाई डी ओमेगा, ए स्टैंड्स फॉर एंटीसिमेट्रिक, एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। ये इक्वेशन 124 से दिया जा रहा है। अब बात हम कर रहे हैं पोलराइजेशन की। अगर इंसिडेंट पार्टिकल अनपोलराइज्ड है, पोलराइजेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है, अगर अनपोलराइज्ड है तो वेरियस स्पिन स्टेट विल बी इक्वली लाइकली सो दैट ट्रिपलेट स्टेट विल बी 3 टाइम्स एज लाइकली टू द सिंगलेट स्टेट। तो उस समय डी सिग्मा बाई डी ओमेगा फर्मियंस के द्वारा फर्मियंस के लिए कैसे दिया जाता है, 3/4 डी सिग्मा एंटीसिमेट्रिक डी ओमेगा प्लस 1/4 डी सिग्मा सिमेट्री डी ओमेगा विच इज़ 3/4 डी सिग्मा ए बाई डी ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर आप 124 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और डी सिग्मा एस बाई डी ओमेगा की वैल्यू आप 123 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 3/4 एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर प्लस 1/4 एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा टोटल का मॉड स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो ये आ रहा है एफ थीटा मॉड स्क्वायर एफ पाई माइनस थीटा मॉड स्क्वायर, यहाँ पे टर्म माइनस आ रही है रियल वैल्यू ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स थीटा एफ पाई माइनस थीटा। इट इज़ गिवन बाय 125 इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो हमने डी सिग्मा बाई डी ओमेगा बोसोन्स के लिए लिखा और डी सिग्मा बाई डी ओमेगा फर्मियंस के लिए हमने चर्चा की। आइए इसी आर्टिकल को कंटिन्यू कर रख रहे हैं। When theta is π/2 we have d sigma by d omega for fermions। जो ऊपर आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें थीटा को π/2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास आ रहा है एफ π/2 मॉड स्क्वायर के बराबर आ रहा है डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर फर्मियंस। इन क्वांटम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज हाफ द क्लासिकल एक्सप्रेशन। क्लासिकली एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा था डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज ट्वाइस एफ π/2 मॉड स्क्वायर। तो ये इसका क्लासिकली जो है क्वांटम मैकेनिकली इसका हाफ हो गया। इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर लीजिए। आपके सामने डी सिग्मा ओमेगा फॉर फर्मियंस भी लिखा हुआ है, डी सिग्मा ओमेगा फॉर क्लासिकल मैकेनिज्म में भी लिखा हुआ है। तो आपके पास इनमें जो है
क्वांटम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो क्लासिकल एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसका हाफ है. 4 times smaller than the expression corresponding to the scattering of two identical bosons. बोसोन्स के लिए भी एक्सप्रेशन लिख रखा है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा. बोसोन्स के लिए 4 times एफ पाई बाई 2 मॉड स्क्वायर के बराबर है. तो ये इसका 4 times आ रहा है. बोसोन्स और क्वांटम मैकेनिकली जो है 1/4 times आ रहा है. इन्हें जस्ट कंपेयर कर लीजिए. We should note that in the case of partial wave analysis for elastic scattering, जिसे हम स्टडी कर चुके हैं, using the relation cos pi minus theta is minus cos theta and PL cos pi minus theta is PL minus cos theta is which is equal to -1 की पावर L PL cos theta के बराबर होता है. Inserting them into the 11.99 इंसर्ट करना है हमें इसको 11.99 में. आइए 11.99 इक्वेशन रिकॉल करते हैं. देखिए ये एक्सप्रेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 99 का. एफ थीटा इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/k 2l + 1 ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा. यहाँ पर एफ थीटा को हम एफ पाई माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो यानी थीटा को हम पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं. तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा 1/k समेशन एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2l + 1 ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस पाई माइनस थीटा. ये एक्सप्रेशन आया एफ पाई माइनस थीटा बराबर 1/k एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. अभी मैंने आपको जस्ट बताया था वहाँ पर, वही एक्सप्रेशन इन्होंने यहाँ लिखा है. अब इस एक्सप्रेशन में कॉस पाई माइनस थीटा के स्थान पर जो है इन्होंने -1 की पावर एल पी एल कॉस थीटा लिखा है. उसका रीज़न ऊपर बताया गया है. तो एक्सप्रेशन आपके पास आया एफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/k एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर एल 2l + 1 ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा के बराबर है, जो इक्वेशन 126 से दिया जा रहा है. एफ थीटा एक्सप्रेशन मैंने आपको 99 इक्वेशन से बताया था. इस रिलेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 126 आया है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास एफ थीटा प्लस माइनस एफ पाई माइनस थीटा आएगा. आप एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसे घटाएंगे भी. तो हमारे पास प्लस के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है और माइनस के लिए एक्सप्रेशन भी आएगा. 1/k एल इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 + -1 की पावर एल 2l + 1 ई की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा. इक्वेशन 127. धन्यवाद. आज का आर्टिकल ख़त्म हुआ. नेक्स्ट बार हम कुछ नया आर्टिकल स्टडी करेंगे, परटर्बेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे.